सलमा सुल्ताना एक न्यूज चैनल की एंकर पिछले 5 सालों से लापता थी। 21 अक्टूबर 2018 को उसने अपने फेसबुक प्रोफाइल पर कुछ पोस्ट शेयर की थी, जिसके बाद से किसी को भी सलमा की कोई जानकारी नहीं थी। उसकी गुमशुदगी की फाइल भी ठंडे बस्ते में जा चुकी थी या पहुंचा दी गई थी। फिर मार्च 2023 में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से सलमा की तलाश तेज कर दी गई। पुलिस के कई बड़े अधिकारी उसे ढूंढने में लग गए। परिणाम ये निकला कि 5 महीने की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार पुलिस की तलाश खत्म हुई और सलमा का पता चल गया। फिर जो खुलासा हुआ उसके बाद न्यूज चैनल पर खबरें पढ़कर सबको खबरदार करने वाली सलमा सुल्ताना खुद हर बड़े अखबार और न्यूज चैनलों की मुख्य खबर बन गई। नमस्कार, मेरा नाम है मनोज मनु और आप देख रहे हैं द चाणक्य। कहानी है छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले की। कुसमुंडा की रहने वाली 25 साल की सलमा सुल्ताना एक सामान्य परिवार की बेटी थी। वो जितनी खूबसूरत थी उतनी ही होनहार भी थी। सलमा पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहती थी और उसने एक लोकल न्यूज चैनल ज्वाइन करके इसकी शुरुआत भी कर दी थी। हालांकि उसका सपना था कि वो किसी दिन एक बड़े न्यूज चैनल की एंकर बनेगी, लेकिन नियति ने उसके लिए कुछ और ही तय किया हुआ था। 21 अक्टूबर 2018 ये वो आखिरी पोस्ट है जो सलमा ने अपने फेसबुक प्रोफाइल पर शेयर की थी। इसके बाद वो गायब हो गई और उसका फ़ोन भी बंद आ रहा था। परिवार वाले उसे तलाश कर रहे थे, लेकिन उनकी हर कोशिश नाकाम रही। सलमा नहीं मिल रही थी, लेकिन उसके बारे में अफवाहें जरूर सामने आ रही थीं। कभी उसके प्रेम संबंधों की बात चर्चा का विषय बनी, तो कभी अफवाह ये भी उड़ी कि वो मुंबई चली गई है, लेकिन असल में वो कहाँ थी ये किसी को पता नहीं था। सलमा के लापता होने के लगभग 3 महीने बाद जनवरी 2019 में उसके पिता का देहांत हो गया। फिर भी सलमा लौटकर नहीं आई तो घर वालों को किसी अनहोनी की आशंका हुई और उन्होंने कुसमुंडा थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया। पुलिस ने सलमा को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन काफ़ी तलाश करने के बाद भी सलमा का कुछ पता नहीं चल पाया। दिन बीते, महीने बीते और फिर साल बीतते चले गए। अक्टूबर 2018 से साल 2023 आ गया। पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही और सलमा की गुमशुदगी एक रहस्य बनकर रह गई। परिवार वाले भी उम्मीद छोड़ चुके थे कि अब शायद ही सलमा कभी उन्हें मिल पाए। फिर मार्च 2023 में पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत लंबे समय से लापता महिला और बच्चों को ढूंढना शुरू किया। इसी के चलते सलमा सुल्ताना की गुमशुदगी वाली फाइल को भी फिर से खोला गया। इस मामले में जब सलमा के परिवार वालों, उसके दोस्तों और दूसरे संबंधित लोगों के फिर से बयान लिए गए तो पता चला कि इस केस में कुछ ऐसे तथ्य हैं जो उस समय सामने नहीं आ पाए थे जब सलमा गायब हुई थी। ऐसी ही एक जानकारी ये भी थी कि सलमा जब गायब हुई थी तो उससे कुछ समय पहले ही उसने अपने नाम पर बैंक से 5 लाख रुपए का लोन लिया था। हैरत की बात यह थी कि सलमा गायब थी, लेकिन इस लोन की किस्त उसके खाते में बराबर जमा हो रही थी। जांच में पता चला कि यह किस्त मधुर साहू नाम का एक युवक चुका रहा था। मधुर साहू कोरबा में ही श्री गंगा के नाम से एक जिम चलाता था। जब तक पुलिस मधुर की तलाश में उसके ठिकाने पर पहुंची, तब तक वो वहां से फरार हो चुका था। पुलिस ने मधुर के घर पर काम करने वाली महिला और कुछ दूसरे लोगों से भी पूछताछ की। मधुर साहू का उसके एक पार्टनर से लेन देन को लेकर विवाद था। उससे भी पुलिस को सलमा की गुमशुदगी में मधुर साहू की भूमिका होने का पता चला। मधुर गायब था और उसने अपना मोबाइल भी बंद कर लिया था। उसे पता था कि मोबाइल की वजह से वो पकड़ा जा सकता है, इसलिए ज़रूरत पड़ने पर वो दूसरे का मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था। मधुर पिछले 3 माह से फरार था। पुलिस लगातार उसकी लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश कर रही थी। इसी बीच उसे पैसों की ज़रूरत पड़ी और उसने अपने एक परिचित से संपर्क किया। पैसे लेने के लिए जैसे ही वो कोरबा पहुंचा तो पुलिस टीम ने वहां पहुंचकर आरोपी मधुर को दबोच लिया। उसके दोनों साथी कौशल सराठे और अतुल शर्मा भी पुलिस की गिरफ्त में थे। आरोपियों से पूछताछ में पता चला कि इन लोगों ने 21 अक्टूबर 2018 को ही सलमा को मारकर उसकी लाश कोरबा दर्री रोड के किनारे ज़मीन में दबा दी थी। आपको दृश्यम फिल्म की कहानी याद होगी। इस फिल्म में अजय देवगन जहां पर लड़के की लाश को ठिकाने लगाता है, उस जगह पर बाद में पुलिस थाना बन चुका होता है। ठीक उसी तरह जिस जगह पर सलमा को दफनाया गया था वहां अब हाईवे बन चुका था और जो पहले सिंगल रोड थी वो अब 4 लेन हो गई थी। 42 करोड़ की लागत से बने इस हाईवे की खुदाई करके लाश ढूंढना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी। इसलिए कोर्ट की अनुमति के बाद आरोपियों की निशानदेही और तकनीकी विशेषज्ञों की सहायता से बारीकी से निरीक्षण करके एक जगह निश्चित की गई और फिर वहां खुदाई शुरू हुई।
आखिरकार कई घंटे खुदाई करने के बाद कंबल में लिपटा हुआ एक कंकाल, चप्पल और कुछ बाल बरामद हुए। आरोपियों के बयान और पुलिस की जांच के बाद जो कहानी सामने आई वो ये थी कि मधुर साहू जिम चलाता था और सलमा उसकी जिम में वर्कआउट के लिए जाया करती थी। यहीं पर सलमा की उससे दोस्ती हो गई और समय के साथ धीरे धीरे मधुर साहू और सलमा सुल्ताना के रिश्ते मधुर होते चले गए। फिर दोनों शारदा विहार कॉलोनी में रहने लगे। मधुर श्रीगंगा जिम की एक और ब्रांच खोलना चाहता था, जिसके लिए उसे पैसों की ज़रूरत थी। उसने बैंक से लोन लिया था और 5 लाख का लोन सलमा के नाम पर भी लिया गया था, जिसकी किस्त वो चुका रहा था। सलमा मधुर से शादी करना चाहती थी, लेकिन मधुर उसे धोखा दे रहा था। सलमा की तरह और भी कई लड़कियां थीं जिनके साथ मधुर साहू के संबंध थे। जब सलमा को उसकी ये असलियत पता चली तो दोनों के झगड़े होने शुरू हो गए। मधुर साहू लड़कियों से दोस्ती करता और फिर उन्हें छोड़ देता था, लेकिन सलमा उसे छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। मधुर उससे शादी नहीं करना चाहता था और सलमा उस पर शादी का दबाव बना रही थी। 21 अक्टूबर 2018 को भी दोनों के बीच झगड़ा हुआ और देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि मधुर ने चुन्नी से गला घोंटकर सलमा की जान ले ली। इस काम में उसके साथी जिम ट्रेनर कौशल श्रीवास ने उसका साथ दिया। बाद में इनके तीसरे साथी अतुल शर्मा ने लाश को ठिकाने लगाने में इनकी मदद की। एक रिपोर्ट के अनुसार आरोपी के लैपटॉप से लगभग 1 दर्जन लड़कियों के साथ उसकी आपत्तिजनक फोटो और वीडियो बरामद हुई है। इतना बड़ा अपराध करने के बाद भी लोकल पुलिस की लापरवाही के कारण मधुर 5 साल तक अपनी सामान्य जिंदगी जी रहा था। सलमा की जान लेने के कुछ समय बाद ही उसने श्रीगंगा जिम की नई ब्रांच खोली और शादी भी कर ली। उसे लग रहा था कि अब वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक न एक दिन वो सलाखों के पीछे पहुंच ही जाता है। इस मामले में अगर लोकल पुलिस लापरवाही न करती तो शायद सलमा के कातिल 5 साल पहले ही अपने अंजाम तक पहुंच गए होते। सलमा लापता हुई उसके 3 महीने बाद परिवार ने पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाई। क्या सलमा का उसके परिवार से 3 महीने तक संपर्क न होना साधारण बात थी? क्या नई पीढ़ी के बच्चों का अपने परिवारों से संवाद कम होता जा रहा है? अगर हाँ, तो इसके पीछे क्या कारण है, इस बारे में अपनी राय कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।